नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी की गुजरात में सौराष्ट्र में आज ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं। पिछली बार पाटीदार आंदोलन के चलते हुआ था नुकसान। मोदी और सीएम योगी ने सिख संत गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। नेताओं ने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर किया याद। भारत रूस समेत 84 देशों के 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा लीक। रिपोर्ट में दावा, ऑनलाइन बिक रही प्राइवेट इंफॉर्मेशन। 8वीं तक के सरकारी स्कूली बच्चों को मिलेगा फ्री यूनिफॉर्म और दूध। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत करेंगे योजना की शुरुआत। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से निपटने के लिए कनाडा की नई रणनीति। ड्रैगन से मुकाबले के लिए 26 पत्रों का जारी किया दस्तावेज। 2 दिन रुकने के बाद इंदौर से आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल ने गणपति से की शुरुआत। उज्जैन होगा अगला पड़ाव। उपकरणों की जब्ती पर केंद्र सरकार ने दिया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट से कहा, निजता का हक संपूर्ण अधिकार नहीं। यूरोपीय संघ ने यूएस पर मजबूरी का फायदा उठाने का लगाया आरोप। कहा, 4 गुना महंगी गैस बेच रहा अमेरिका। यूरोप में ऊर्जा संकट। उत्तर प्रदेश के वक्फ संपत्तियों की हिफाजत करना बना बड़ी चुनौती। 36 जिलों में सुरक्षा के लिए नहीं है एक भी कर्मचारी। खराब श्रेणी में दर्ज की गई दिल्ली एनसीआर की हवा। आज से बदतर हो सकते हैं हालात। 2 दिन सुधार की संभावना नहीं। मोंटगोमरी काउंटी में बिजली के तारों से टकराया छोटा विमान। हादसे के कारण 90,000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में आ सकती है नरमी। जल्द ही प्राकृतिक गैस के लिए तय हो सकती है मूल्य सीमा। तिहाड़ पहुंचने के बाद मंद मंद मुस्कुराता रहा आरोपी आफ्ताब। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर चेहरे पर नहीं थी कोई शिकन। आफ्ताब की पॉलीग्राफी का बचा हुआ सत्र आज होगा पूरा। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी स्थित IFSL से साधा संपर्क। बीजिंग, शंघाई व वुहान समेत 5 शहरों में सड़क पर उतरे लोग। लॉकडाउन का कर रहे विरोध। पत्रकार के साथ की गई मारपीट। संसद सत्र में सोनिया राहुल नहीं देंगे कांग्रेस के कामकाज में दखल। नई रणनीति के तहत खड़गे और चौधरी संभालेंगे जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को क्या संबोधित कहा, झूठों के सरदार हैं पीएम, गरीब बताकर जुटाते हैं सहानुभूति। कैमरून की राजधानी याओंडे में अंतिम संस्कार के दौरान भूस्खलन। हादसे में 14 लोगों की गई जान। मलबे में दबे कई लोग। केरल में अडानी बंदरगाह परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। झड़प के दौरान 29 पुलिसकर्मी घायल। हिरासत में कई लोग। भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास आज से शुरू। राजस्थान के महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में दिख रहा सेना का शौर। यूके की नीलम घाटी में ओवरलोड जीप नाले में गिरी। हादसे में 6 लोगों की गई जान, 8 अन्य घायल। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष की प्रजा संग्राम यात्रा को पुलिस ने रोका। निर्मल जिले के भैंसा शहर में सभा की नहीं दी इजाजत। गुजरात में मछुआरों के परिवारों को रास नहीं आ रहे चुनावी वादे। पाकिस्तान की जेल में बंद अपने बेटे, उन्हें वापस चाहिए। सीमा विवाद को लेकर सुनवाई से पहले दिल्ली जाएंगे सीएम बोम्मई। 30 नवंबर से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से करेंगे मुलाकात। आज हरियाणा रोडवेज में ई-टिकट प्रणाली की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति। नई प्रणाली से परिवहन से जुड़े राजस्व में बंद हो जाएगी गड़बड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का किया उद्घाटन। बोले, राजगीर जिले समेत आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। से प्रमुख राज ठाकरे ने कांग्रेस और भाजपा को दी नसीहत। बोले, सावरकर और नेहरू को बदनाम करने के बजाय मुद्दों पर दें ध्यान। भाजपा सांसद की धमकी के बाद गिराया गया गुंबद नुमा बस स्टैंड। मैसूरू जिला प्रशासन की कार्रवाई का कांग्रेस ने किया विरोध। सांगली जिले के ग्रामीणों ने कर्नाटक सीएम के समर्थन में निकाली रैली। का दशकों से महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। जयपुर में 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेंगे नड्डा। राजस्थान में किसानों एवं शासन से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेगी भाजपा। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताया छोटा रिचार्ज। बोले, झूठ बोलने में पीएम मोदी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं केजरीवाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया की भूमिका पर उठाए सवाल। बोले, किसानों की पीड़ा के बजाय ऐश्वर्या राय के कपड़ों पर हो रही है चर्चा। हरियाणा की 102 में 22 जिला परिषद सीटों पर भाजपा की जीत। इनेलो को 14, आप को 15 और बाकी सीटों पर निर्दलीय विजयी। भूपेश बघेल ने ईडी पर लगाया अवैध कार्रवाई करने का आरोप। बोले, अधिकारियों के खिलाफ आयकर की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नगर निगम चुनाव के लिए किया प्रचार। बोले, आम आदमी के हितों के खिलाफ काम कर रही है आप सरकार। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने की प्रारंभिक सूखा राहत की घोषणा। बोले, प्रदेश के 30 लाख प्रभावित किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। कांग्रेस की रैली में लगे हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे। गुजरात कांग्रेस प्रत्याशी बोले, मेरी नजरों में महादेव और अल्लाह एक समान। सीएम योगी ने अयोध्या को दी 1057 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बोले, अयोध्या को वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करेगी सरकार। उत्तराखंड के गौचर चिल्लियानी सौड़ के लिए जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। सिंधिया बोले, पहाड़ी राज्यों में ली जाएगी छोटे विमानों की सेवाएं। फिर से जेडीयू बिहार अध्यक्ष निर्वाचित हुए उमेश सिंह कुशवाहा। नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत कोयरी जाति को दी कमान। पूर्वी चंपारण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर किया मंथन।
मोतिहारी में एक दिवसीय नियोजन और मार्गदर्शन मेले का आयोजन। जिलाधिकारी ने कौशल विकास और रोजगार के विभिन्न आयामों पर दिया जोर। मोतिहारी में लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिला जागरूकता पखवाड़ा। डीएम ने महिलाओं का सम्मान करने की दिलाई शपथ। मोतिहारी डीएम ने मीना बाजार में पुस्तकालय का किया लोकार्पण। ब्रावो फार्मा की ओर से पुस्तकालय का किया गया था जीर्णोद्धार। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मत्स्य बाजार निर्माण पर हुई बैठक। सभी जिलाधिकारियों को दिए गए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश। मोतिहारी के कृषि भवन में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेले का शुभारंभ। किसानों को आधुनिक खेती के बारे में किया गया जागरूक। मोतिहारी में 1 दिसंबर को होगा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन। पवन कुमार सिन्हा ने की आयोजन समिति के साथ तैयारियों पर चर्चा। फीफा में मोरक्को से मिली हार के बाद बेल्जियम में भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने कार और स्कूटरों में लगाई आग, कई घायल। रूस में एक फुटबॉल मैच के दौरान आपस में भिड़े खिलाड़ी, जमकर चले लात घूंसे, 6 को मिला रेड कार्ड। पीटी ऊषा को मिलेगी भारतीय ओलंपिक संघ की कमान। महान एथलीट का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।